हेलो, वेलकम टू माय चैनल। रूबी के सपने में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज फिर कुछ दिनों के बाद ब्लॉग बनाना स्टार्ट। तो इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो मुझे आज मेरी कज़न ननद है, उनके यहाँ जाना है। उनकी लड़की का जो है पंचमी पूजा है, तो एक दिन पहले हमारे यहाँ हल्दी का जो है गौड़ा बनाया जाता है। चूँकि सावन है तो सावन में शिव पार्वती की ही पूजा होती है। तो यहाँ पे मैं तैयार होने से पहले अपना फेस वॉश करके आई हूँ, बट देखिए कि मेरा स्किन जो है कितना ऑयली है। और इधर जो है ये यहाँ पे आप चिक में जो देख रहे हैं, ये काला काला जो स्पॉट है, इस साइड तो कम है बट राइट साइड थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जब मैं दवा मेडिसिन अगर स्किन वाले डॉक्टर से कितनी बार दिखाई, तो जब तक वो क्रीम लगाते हैं तब तक थोड़ा सा लाइट होता है, बट छोड़िए, बस ऐसे ही फिर आपको जो है स्पॉट दिखने लगेगा। तो ये चीज़ें जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे हो गया है मुझे। सभी को डॉक्टर जो है आयरन कैल्शियम जो प्रोवाइड करते हैं उसको ज़रूर ही डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको अगर नहीं टाइम से लेते हैं तो वो ये चीज़ें आपको बाद में जिनको हो जाता है छूटता नहीं है। ऐसा मुझे भी डॉक्टर ने बोला था, बट उस टाइम कहाँ ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। तो अभी लगता है कि काश टाइम से सब कुछ किए रहते, बट नहीं किए तो ये चीज़ फेस करना पड़ रहा है। अब मैं रेडी तो हो गई हूँ, लेकिन जब मैं बाहर देख रही हूँ तो पूरा काला बादल लगा हुआ है। तो मैं छत पे जा कर के देख रही हूँ तो पूरा जो है एकदम घना काला बादल चारों तरफ लगा हुआ, बारिश हो रही थी। बट मैं मुझे जैसे तैसे मुझे आना था तो मैं आ गई। ऐसा मुझे लगता है कि अगर मैंने हाँ बोल दिया तो वो काम होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और अगर कोई भी आपको हाँ बोल दे तो मुझे लगता है कि हाँ होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये नाग नागिन मिट्टी का वो दीदी बना रखी हैं, इसको पेंट कर रही हैं वो। तो अभी ये बना करके और फिर इसको पेंट करेंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये जो पत्ता था वो मेना का पात है, और जिसपे कि नाग नागिन लिखा जाता है, और केला का पात है, उसमें नाग नागिन बनाया जाता है। तो ये देखिए कितने अच्छे तरीके से दीदी जो है, कितने अच्छे तरीके से नाग नागिन 7 बनाया जाता है। 7 बहनें होती हैं ये, तो 7 बनाया जाता है, 5 भी आप बना सकते हैं। ये मेना का पत्ता जो है, इस पे माना जाता है कि इसी पे इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए मेना का पात इसमें बहुत ही मस्ट होता है। और केला का पात, वो आपको दूबी इनको पसंद है ज़्यादा, इसलिए दूबी तो होना ही चाहिए, दुर्बा जिसको बोलते हैं। ये जो है, जो नवविवाहिता होती हैं उनको ये एक दिया जाता है कथा सुनने के लिए, और एक वहाँ पूजा पे रखा जाता है। उसमें दक्षिणा के साथ जनेऊ, एक ब्राह्मण है, चंद्रमा है, उनके लिए है ये सब चीज़ें, दक्षिणा, सुपारी, इसमें 7 चीज़ें रखी गई हैं, दूर्वा, जनेऊ, सब कुछ। यहाँ पे कोवर में जो है, जो हमारे यहाँ मस्ट होता है, चांद, सूर्य, नवग्रह, उसके बाद नाग नागिन, फिर इसमें जितनी भगवान है, पिंगला, 7 हैं, तो उनका डिज़ाइन बना करके वहाँ पे किया जाता है। फिर आवाहन करके बाद में पूजा भी किया जाता है। तो ये सब जो है आप तोड़ करके जो फूल पत्ती लाते हैं उसको नवविवाहिता जो है स्पेशली उनके लिए होता है ये, जिनकी फर्स्ट टाइम उसी साल जिनकी शादी हुई रहती है, तो उनके लिए है स्पेशलाइज गौरी बनती है। इसलिए मैं गई थी। अभी देखिए 5 लेडीज को, सुहागन को ये तेल सिंदूर हमारे यहाँ किया जाता है। किसी भी विधि विधान से पहले, शादी हो, जनेऊ हो, मुंडन हो, सब कुछ में पहले जो है 5 तो कम से कम है। इसलिए तो शहर में तो इतना हर जगह पॉसिबल नहीं, तो 5 तो हो ही जाता है। अगर नहीं पूरा 5 हो रहे हैं, आप 3 ही लेडीज हो रहे हो, तो फिर 2 जो है और आप ही को दोहरा करके, लेकिन 5 तो कम से कम किया जाता है। अब अगले दिन मैं फिर पहुंच गई हूँ उनके यहाँ, और जाते के साथ जो है 12 बज गया था, तो कम से कम पूजा स्टार्ट कर लें। तो इसलिए हम, और ये हमारी जो कज़न ननद है उनकी ये सगी ननद है, तो हम और दीदी, उषा दीदी हम लोग बोलते हैं, गांव दीदी बोलते हैं वो लोग, तो बहुत अच्छी हैं, बहुत हमारा बहुत बनता है उनके साथ।
तो मैं और गाम दीदी जो है अभी इसमें, जो एक और हमारी कज़न ननद है वो भी रहती हैं, बट अभी यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम उनको मिस भी कर रहे थे कि सब लोग साथ में होते हैं किसी अच्छे चीज़ में तो अच्छा लगता है। शादी ब्याह ऐसे माहौल में सब लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है। वो भी पास में ही है तो हम लोग मिल के ही जाते हैं। आपने देखा होगा कितने सारे वीडियो में आप लोगों ने, मैं और सीमा रानी पास में है तो हम दोनों साथ में ही जाते हैं। अब ये गाना जो है लंबा है। हमारे यहाँ क्या होता है कि कोई भी काम, शुभ काम करने से पहले आप अपने कुल देवता का पहले गाना गाते हैं। तो सबसे पहले हमारे जो कुल देवता, उनके जो, जिनके यहाँ हम गए हैं, चाहे हमारे यहाँ काम हो रहा है तो जिनके यहाँ होता है उनके जो कुल देवता हैं, कुल देवी हैं, सबसे पहले उनका आवाहन होता है। तो आवाहन के रूप में हम लोग गाने के रूप में उनका आवाहन करते हैं। तो मैं और वो दीदी दोनों मिलके, नरसिंह नाथ हैं तो उनका जो है गाना हो रहा है तो थोड़ा सा लंबा चलता है। ये गाना लंबा है और यही गाना होता है, एक ही गाना होता है नरसिंह नाथ का। उसके बाद जो है फिर दो भगवती का गाना होता है, माता रानी का। फिर उसके बाद महावीर जी का होता है और उसके बाद जो है ग्राम देवता का होता है। तो इतना जो है, अगर आप सिंपल सा सत्यनारायण भगवान की कथा भी अगर बोलते हैं हमारे यहाँ तो उससे पहले ये 4 गाना हमारे यहाँ ज़रूर डेफिनेटली होता ही है। उसके बाद फिर पूजा की स्टार्टिंग होती है। तो मैं और दीदी गाना गा रहे हैं। मिथिलांचल जो है विधि विधान से परिपूर्ण, और इससे पहले अभी वट सावित्री हुआ था। जो नवविवाहिता होती है ना, उनका साल भर हमारे यहाँ कंटिन्यू जो फेस्टिवल होगा तो उनका होगा ही होगा, ऐसा है। तो वैसे ही प्रिया का भी है, फर्स्ट टाइम है, अभी शादी हुई है तो वट सावित्री तो हो गया और ये अभी पंचमी। अब 13 दिन जब पूजा कर लेंगी तो नेक्स्ट जो पंचमी आएगा उस दिन इसका निस्तार होता है, यानी कि उस दिन पूजा की एंडिंग होती है। इतने दिन जो है नवविवाहिता जो है, कल से, जब से आज से जो पूजा शुरू हो गई है तो ये जूठा नहीं, एकदम नियम में रहेंगी, जूठा नहीं छुएंगी, अशुद्ध चीज़ लहसुन प्याज नहीं खाएंगी। ये मशहूर जो जिसको लाल दाल बोलते हैं, ये सब चीज़ें नहीं खाएंगी। और पिज़्ज़ा बर्गर तो बिल्कुल भी नहीं खाना, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाना है, झाड़ू पोछा नहीं छूना है। तो ये सब चीज़ें नियम में रहना पड़ता है। अब हो गया पूजा स्टार्ट। प्रिया एकदम बिल्कुल रेडी होकर के बैठी हुई थी कि बस आना था और पूजा स्टार्ट, गाना के बाद ही पूजा शुरुआत होगा, तो गाना का बस वेट कर रही थी। तो अब हम लोग जो है यहाँ पे पूजा हो गया है, पूजा करना स्टार्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कि सिंदूर, पिठार, काजल, मेहंदी और चंदन से यहाँ पे जो है बिसहारा लिखी जाती है। यहाँ पांच तरह की चीज़ें होती हैं और केला पत्ता पे जो है, जो हमने लिखा है सब 5 केले के पत्ते पे, 5 मैना के पत्ते पे, उसको तो कल ही हमने कोबर में बिछा दिया था और उसी पे ये बिसहारा सातों बहनें को स्थापित कर दिए हैं। और यहाँ पे ये डेली लिखेंगी। तो ये सब चीज़ें जो है लड़की के ससुराल से आती है। और मैके का भी होता है, थोड़ा सा मैके का होता है, बाकी सारा कुछ ससुराल से आता है। ससुराल से आपको सुबह एक पूजा करने के लिए साड़ी आएगा, फिर कथा फूल लोढ़ने के लिए जो जाती हैं लड़की तो उसके लिए अलग से साड़ी आता है, और ये पूजा करने के लिए अलग से कम 2 साड़ी तो मस्ट ही है, इतना तो आता ही आता है सबको। फिर क्या होता है कि ये 15वें दिन पे जो पूजा वाली साड़ी है वो लड़की के पास रहता है, और जो फूल लोढ़ने वाला, जो कथा सुनने वाला होता है वो जो है, नहीं, पूजा करने वाला जो होता है वो पंडितानी को दे दिया जाता है। और जो वो होता है, ऐसा होता है, मैंने गांव में ऐसा ही होता है। तो अब शहर में तो ये सब चीज़ें जो बेसिकली है वो चीज़ें, मैं जो नियम है वो चीज़ें बता रही हूँ। तो ये जो है यहाँ पे पूजा हो गया है। फिर अब पूजा ख़त्म हो गया, कथा वथा सब कुछ हो गया है, किताब में सब कुछ दिया हुआ है। तो बाहर में अब ये पॉसिबल नहीं है कि आपको कोई स्पेशली मिलेगा, गांव में तो होती हैं।
कोई दादी चाची ऐसी होती है जो कथा बोलती हैं, उनको याद होता है, लेकिन शहर में ये पॉसिबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें बुक मिल जाती है, तो बुक से सारा कुछ हो गया। अब सारा फूल जो है कोहबर में जितना आपने एक दिन पहले जो बासी होता है, एक दिन पहले जो तोड़ के लाया है, अगले दिन पूजा के टाइम पे आप सारे वो बिसहारा को, क्योंकि उनका जंगल में ही बास है, तो इसलिए फूल पत्ती जो है सारा उन लोगों को अर्पित कर दिया जाता है, चढ़ा दिया जाता है। फिर जो है गाना होता है, बजाना तो हमारे यहाँ नहीं होता है, बट गाना तो खूब होता है। बजाना यूपी साइड में, हमारे यहाँ गाना है शिव पार्वती गौरी माँ की पावन का, फिर आपको महेशवानी, जितना भी आप गाना गाइए भगवान का गा सकते हैं। अब ये पूजा ख़त्म हो गया और मैं चली अपने घर, चूँकि हमारे बच्चे